students, we will study a poem is The Wings in the Canopy. White streamers moving briskly on the green Yoselina gives this sleepy watcher a dream of rarest birds. To this reality, a grating sound is all the language of the bird, calling death to flies and moths who go this way to paradise. It means ग्रीन कैसोनोरिया पर वाइट स्ट्रीमर्स तेजी से हिलती हुई नजर आ रही, मूव करती हुई दिखाई दे रही है। यह दृश्य जो है, ये सीन जो है, ये नींद में डूबे हुए को भी जगा देता है, नींद से उठा देता है। दुर्लभ पक्षियों के सपने से बाहर आ जाता है, सपने से निकलकर रियलिटी में आता है, मतलब वास्तविकता में आता है, जहाँ पक्षियों की ग्रीटिंग साउंड सुनाई देती है, मतलब सुनाई देती हैं। पक्षी की पूरी भाषा बस उसकी आवाज़ ही है, जो वो चाहती हैं। जो यह आवाज़ होती है, ये फ्लाइज़ के लिए, मोथ्स वगैरह जो होती हैं, इनके लिए मृत्यु का मतलब इनके लिए संगीत प्रेरक है। यह आवाज़ें मक्खियाँ और मोथ्स जो होती हैं, फ्लाइज़ और मोथ्स जो होती हैं, उनके लिए मृत्यु का संकेत है। जो पक्षी हैं इसको गा रहे हैं, क्योंकि पक्षियाँ जो होते हैं वो उनको खा जाते हैं। जो इस पक्षी के पास आते हैं वह स्वर्ग का नहीं बल्कि मृत्यु का रास्ता बन जाता है। Its mask of black with tints of green, exactly as described in books on Indian birds, is legend come alive to the dreamer, whose eyes are fixed on it in glad surprise. It means उसके चेहरे पर का मुखौटा है जिसमें हरे रंग की झलक दिखाई देती है। वह बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसे इंडियन बुक्स जो होती है बर्ड्स की, उसमें लिखा हुआ है, डिस्क्राइब हुआ है। कवि के लिए वह किसी कहानी का ही सजीव रूप है। कवि खुशी से और आश्चर्य से उसे एकटक नज़र से देखता रहता है। So many years ago, it predecessors came. It was an afternoon like this and clung with shaking streamers to the same questionnaire catching flies, but fate that day, not the dreamer only fixed his eyes on noted down. It means बहुत साल पहले इसका एक पूर्वज आया था, वह भी इसी तरह इसी दोपहर में आया था। वह की हुई पूंछों के साथ पेड़ से चिपक गया था और उसी ग्रीन कैसिनोरिया पेड़ पर बैठकर फ्लाइज को मक्खियों को पकड़ रहा था। किसी शिकारी ने वो पकड़कर निशाना बनाकर उसको गोली मार दी। It lay with red upon its white, uncommon bird no longer in the mud. The live one flashes at the watcher, chestnut wings, the dead is buried in his mind. It means उसका पूरा सफ़ेद शरीर खून से लाल हो गया था। जो पक्षी कभी दुर्लभ और सुंदर अब कीचड़ में पड़ा हुआ साधारण मृत पक्षी बन गया था। जो पक्षी जीवित है वो कवि के सामने चमकते हुए उड़ जाते हैं, उसके भूरे पंख दिखाई देते हैं और मरा हुआ पक्षी कवि की यादों में दफन हो जाता है। दिस इज वेयर आवर पोएम इज कंप्लीट।